हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हमारा ये कोर्स भगवत गीता पर जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम एक नए अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। ये है अध्याय 8 और इस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। आज हमारी 48वीं कक्षा है। अध्याय 8 पर यह पहले कक्षा है और हमेशा की तरह हम अपना आरंभ कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए आज कक्षा का आरंभ करते हैं। तब तक हम भगवत गीता में 7 अध्याय उनका काफी गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। आज 8वें अध्याय पर हम अपना चर्चा आरंभ करेंगे। 8वें अध्याय में अभी जो आप स्लाइड अपने सामने देख रहे हैं उसमें 8वें अध्याय का अवलोकन मानचित्र अर्थात ओवरव्यू मैप आपके सामने है। इस अध्याय को हमने 6 विभागों में बांटा है। कुल इसमें 28 श्लोक हैं और 6 विभागों में अलग अलग जो शीर्षक हैं, जो चर्चाएं जो चलती हैं, उनको आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करा जा रहा है। तो आज हम पहले 2 विभाग, इन दोनों विभागों पर अपना चर्चा पूरा करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा पहले ये समझेंगे कि इस विभाग की पिछले अध्याय से, अध्याय 7 से इसका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। तो अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में अर्जुन को बताना आरंभ किया था और अध्याय 7 के समाप्त होते होते भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को एक ऐसे सकाम भक्त के बारे में बताते हैं जो मोक्षकामी है। मोक्षकामी मतलब जो मोक्ष का कामना करता है, मोक्ष की कामना करता है। तो हमने देखा है कि अध्याय 7 में कुल 4 श्रेणी के ऐसे भक्त हैं जो सकाम भक्त की श्रेणी में आते हैं। सकाम भक्त मतलब जो भक्ति या जो भगवान के प्रति किसी ना किसी कामना के कारण आकर्षित होते हैं। तो हमने देखा था कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, 3 श्रेणियां तो ये थी, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथी श्रेणी भगवान ने अध्याय 7 के अंत में बताई, वो थी मोक्षकामी। मोक्षकामी मतलब जो जन्म और मृत्यु से मुक्ति की कामना करते हैं। तो भगवान ऐसे साधक को भी, ऐसे आध्यात्मवादी को भी सकाम भक्त की श्रेणी में रखते हैं। और निष्काम की श्रेणी में उन्होंने किसको रखा था? निष्काम की श्रेणी में उन्होंने रखा था ज्ञानी को, क्योंकि वो किसी भौतिक आसक्ति के कारण भगवान के पास नहीं जाता है। और 7वें अध्याय के पहलवे और 19वें श्लोक में उन्होंने शुद्ध भक्त की भी चर्चा करी थी। पहले श्लोक में और 19वें श्लोक में शुद्ध भक्त। तो कुल 6 प्रकार के भक्तों की चर्चा वहां पर अध्याय 7 में उन्होंने करी थी। तो अध्याय 7 के अंत में आते आते जहां वो मोक्षकामी भक्त की चर्चा करते हैं,
तो मोक्षकामी भक्त की चर्चा करते करते वो कुछ इस प्रकार के तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रह्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ है। इस प्रकार से वो कुछ तकनीकी शब्दों की वहां पर चर्चा करते हैं। अध्यात्म, एक शब्द अध्यात्म भी बोलते हैं। तो अ, और उसके साथ साथ इस बात को भी वहां पर एक इशारा करते हैं कि जो अंतिम श्लोक है अध्याय 7 का, प्रयाण काले अपि चमाम ते विदुर युक्त चेतसः। प्रयाण काले, प्रयाण काले मतलब अंत समय में, मृत्यु के समय में जो मुझे भगवान को जान समझ सकता है, उसके बारे में वो बताते हैं। तो मृत्यु का, अंत समय में मृत्यु का जिक्र है, और उसके अलावा 6 तकनीकी शब्दों का वहां पर चर्चा भगवान अध्याय 7 के अंत में करते हैं। तो अ, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से उन तकनीकी शब्दों का अर्थ पूछते हैं, और एक प्रश्न ये भी करते हैं कि प्रयाण काल के समय अ, आपको कोई कैसे जान सकता है, कोई कैसे समझ सकता है। तो ये आप ये समझिए कि ये जो प्रश्न जो पूछना है अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर देना है, ये पहले 4 श्लोकों में हो जाता है। तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, अर्जुन के प्रश्नों के बारे में, उनका प्रश्नों का मतलब क्या है, उन शब्दों का मतलब क्या है। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपरी तौर पर एक सिद्धांतिक रूप से उनके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तीसरे और चौथे श्लोक में उसका उत्तर देते हैं, तो भगवान क्या उत्तर देते हैं उस पर थोड़ा विचार करेंगे। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ विभाग है, पांचवा का दूसरा विभाग, जहाँ 5वें और 8वें श्लोक तक भगवान मृत्यु के समय उनका स्मरण करने का क्या परिणाम होता है, और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। फिर तीसरे विभाग में 9वें से लेकर 13वें श्लोक में यहाँ पर योग मिश्र भक्ति द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण, और चौथे विभाग में जहाँ 14वां और 16वें श्लोक तक 3 श्लोकों में शुद्ध भक्ति द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण। तो अब ये देखेंगे कि हम योग मिश्र भक्ति किसे बोलते हैं, शुद्ध भक्ति किसे बोलते हैं, और योग मिश्र भक्ति में श्री कृष्ण के स्मरण से क्या अर्थ है, शुद्ध भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से क्या अर्थ है, ये हम तीसरे और चौथे विभाग में पढ़ेंगे। फिर 17वें से लेके 22वें विभाग में भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत की तुलना। हाँ, हम लोग जिस जगत में रह रहे हैं उसे हम भौतिक जगत बोलते हैं, और जिस जगत में जाने का प्रयास कर रहे हैं या जिस जगत में जाने की आशा हम करते हैं, कामना हम करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत। तो उनका यहाँ पर एक चर्चा होगी 6 श्लोकों में। फिर 23वें से लेके 28वें श्लोक में कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के, शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में न केवल सर्वश्रेष्ठ साधन है, बल्कि सबसे सुलभ भी है, सबसे आसान भी है, सरल भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ज्यादातर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो, अब ये जो प्रश्न पूछते हैं अध्याय के आरंभ में, उसमें जो अंतिम प्रश्न है कि प्रयाण काले आपको अंत समय में कैसे स्मरण किया जाए, जो जो अध्याय है 5वें श्लोक से लेके, यहाँ 5वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक तक मुख्यतः चर्चा सिर्फ इसी बात पर होती है, और बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उन तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ से फिर हम अपनी चर्चा जो है वो आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले और चौथे श्लोक में ये प्रश्न उत्तर दोनों हो जाते हैं। तो 4 श्लोक हैं ये। पहले 2 श्लोक में अर्जुन के प्रश्न हैं, और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के उत्तर हैं। तो मैं श्लोकों में बीच बीच में एकदम से पूरा विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि तकनीकी प्रश्न है। आप अलग से उन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। और ये एक मौका है, आप अलग से उन श्लोकों को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने वो जो अर्जुन के प्रश्न हैं उनको यहाँ पर 8 प्रश्नों में अलग अलग उनको विभाजित करके यहाँ इस टेबल में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो पहला प्रश्न क्या है, दूसरा क्या है, इस तरह से अंतिम प्रश्न, 8वां प्रश्न वो क्या है, और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उन प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं वो मैंने
इसको सरल बनाते हुए उस प्रश्न के सामने उनका उत्तर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब ये जो प्रश्न अर्जुन ने किए हैं उनको तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इनके बारे में थोड़ा सा हमें ये भी समझना आवश्यक है कि इन प्रश्नों की चर्चा या इन तकनीकी शब्दों की चर्चा अधिकतर जो तकनीकी शब्द हैं जैसे अध्यात्म, कर्म कर्म जो शब्द है इसकी तो चर्चा भगवत गीता में अक्सर हुई है, लेकिन जैसे ये जो शब्द हैं अधिकतर जो शब्द हैं अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, हाँ, शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है इत्यादि। तो इस प्रकार के ये जो प्रश्न हैं वो भगवत गीता के बाद के जो अध्याय हैं उनमें कहीं बहुत ज्यादा इनका चर्चा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके बारे में समझेंगे नहीं या उनको जानेंगे नहीं। जो उनका सिद्धांत है या जो एक उनका जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम थोड़ा सा फोकस अधिक करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट जो है वो भगवत गीता में अक्सर आगे भी देखेंगे आप, वो अधिकतर जो है वो बार बार पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलते हैं। तो हम जो है वो शब्दों पर कम बल्कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर अधिक अपना ध्यान देंगे। तो एक एक करके हम यहाँ प्रश्न लेते हैं। और वो प्रश्न क्या है? हाँ, ब्रह्म क्या है? दूसरा प्रश्न अध्यात्म क्या है? तीसरा कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ क्या है? और फिर शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है? और फिर आठवां जो प्रश्न है, मृत्यु के समय कैसे जाने हैं? मृत्यु के समय अर्जुन पूछते हैं कि हम भगवान आपको कैसे जाने। और मैंने यहाँ देखिए थोड़ा हाईलाइट किया है इसको यहाँ पर कि जो आठवां प्रश्न है शेष अध्याय का यही मुख्य विषय है। तो ये जो पहले 7 प्रश्न हैं ये तो तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान उत्तर दे देते हैं, लेकिन आठवें प्रश्न पर लगभग लगभग पूरा का पूरा अध्याय जो है, आठवां अध्याय, उसी के उत्तर में या उसी के बारे में चर्चा करने में, विवरण देने में भगवान लगाते हैं। तो हम एक एक करके संक्षेप में ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा, इस बात में आप ये भी समझिए कि अलग अलग वैष्णव आचार्यों ने ये जितने भी जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अलग अलग वैष्णव आचार्यों के जब आप टीकाएं पढ़ेंगे या उनकी जो कमेंट्रीज पढ़ेंगे, भाष्य जब आप पढ़ेंगे, तो आवश्यक नहीं है कि हर आचार्य ने हर शब्द का एक ही तरह से तात्पर्य किया हो, एक ही तरह से अर्थ बताया हो, क्योंकि कई बार शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। तो जैसे कि हम ब्रह्म शब्द का लेंगे अर्थ, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ब्रह्म शब्द के 2 अर्थ संभव हैं। इसी प्रकार आप ये समझिए कि हमने जैसे पिछले अध्यायों में अ, आत्मा शब्द के भी हमने 2 अर्थ बताए थे कि एक श्लोक में 6वें अध्याय में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, एक श्लोक में लगभग 5-6 दफा आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। तो वहां आत्मा शब्द का एक अर्थ बनता है आत्मा, जीवात्मा से, और दूसरे अर्थ उसका ये भी बनता है मन। तो मन भी उसका अर्थ बनता है और जीवात्मा भी उसका अर्थ बनता है। तो इसी प्रकार से शब्दों के अलग अलग अर्थ संभव हैं। पर हम यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा, चूंकि ये जो शब्द हैं गीता के आने वाले अध्याय में बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, तो हम बहुत ज्यादा उस पर अपना खर्चा नहीं करेंगे मेहनत का। हम जैसा जी प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता में उनको समझाया है, हम वही अर्थ लेकर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला अर्जुन का प्रश्न है ब्रह्म क्या है? अब ब्रह्म शब्द जो है उसके 2 अर्थ संभव हैं। ब्रह्म शब्द जो है वो एक तो जीव के लिए भी आता है, अर्थात आत्मा के लिए भी आता है, और ब्रह्म शब्द कई बार भगवान के लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान के लिए भगवत गीता में जो कई बार शब्द प्रयोग हुआ है वो है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्रह्म, टॉप मोस्ट ब्रह्म। जैसे कि अर्जुन आगे आने वाले अध्यायों में भगवान को बोलेंगे परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम पवित्रम भवान, इस प्रकार से एक श्लोक बोलते हैं जिसमें वो भगवान को पर ब्रह्म कह के संबोधित करते हैं। लेकिन कई बार ब्रह्म शब्द को जब लूजली बोला जाता है तो वो ब्रह्म शब्द कई बार भगवान के लिए भी बोला जा सकता है। किंतु ब्रह्म शब्द के 2 अर्थ हैं, लेकिन यहाँ अपने तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने
ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव लिखाया है, मतलब आत्मा लगाया है। तो यहाँ देखिए ब्रह्म क्या है ब्रह्म भगवान उसका उत्तर देते हुए तीसरे श्लोक में कहते हैं अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म मतलब जो अविनाशी है। तो हमने अध्याय 2 में समझा कि ब्रह्म की क्या क्वालिटी है, आत्मा की क्या क्वालिटी है, वो अविनाशी है। पर ब्रह्म की भी यही क्वालिटी है, भगवान भी अविनाशी है तो यहाँ पर दोनों अर्थ संभव है। तो ब्रह्म क्या है, अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम मतलब अविनाशी। फिर यानी कि अविनाशी है, दिव्य जीवात्मा है जो भौतिक शरीर से भिन्न है। तो भगवान यहाँ पर उसका उत्तर अर्जुन को इस प्रकार से देते हैं। फिर प्रश्न 2 क्या है, किम आध्यात्म, श्लोक संख्या 1 में वो बोलते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, किम अध्यात्मम, तो अध्यात्म क्या है। उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में देते हैं परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म उच्यते, परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। यानी कि अध्यात्म का अर्थ है जीव का स्वभाव। अब स्वभाव के यहाँ पर दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। दो अर्थ का मतलब क्या है, एक तो जीव की नित्य प्रकृति अथवा उसके संस्कार जो शरीर निर्धारण करते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जीव की नित्य प्रकृति से क्या अर्थ है। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, शरीर आत्मा से भिन्न होता है। तो जो आत्मा होता है उसका भी अपने आप में एक स्वभाव होता है, एक मूल प्रकृति होती है। तो जैसे इस जगत में न जाने कितनी जीवात्माएं हैं, तो हर जीवात्मा का एक मूल स्वभाव है, एक ओरिजिनल नेचर है, जो जब वो आत्मा इस शरीर में होती है तो आवश्यक नहीं है कि वो पता लगता हो या वो समझ में आता हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर एक जीव का एक स्वरूप है, एक एक पहचान है। तो आत्मा शब्द स्वभाव से हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, जीव की नित्य प्रकृति। नित्य प्रकृति मतलब जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा नित्य है और आत्मा का वो जो स्वभाव है वो भी नित्य है। उसके साथ साथ स्वभाव का एक अर्थ शरीर से जोड़कर भी देखा जा सकता है। शरीर से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन जब जीव इस भौतिक जगत में होता है तो आत्मा शरीर के अंदर होता है और शरीर में ये जो तीन गुण हैं, सत्व रजस और तमस है, उनके कारण एक प्रकार से उस जीव का स्वभाव बनता है। या तो वो जीव सतोगुणी स्वभाव का होता है या वो जीव रजोगुणी स्वभाव का होता है, तमोगुणी स्वभाव का होता है। और इसी स्वभाव के निर्माण से या इसी स्वभाव के कारण उसके अलग अलग शरीर उसको मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने बताया है कि जीव की नित्य प्रकृति स्वभाव का अर्थ जो कि आत्मा से संबंधित है, अथवा उसके संस्कार जो शरीर निर्धारण करते हैं। यानी कि जो शरीर जैसा कि जैसा वो स्वभाव बनाता है, अपना अपने कर्मों द्वारा जैसा वो स्वभाव बनाता है, तो उस स्वभाव के अनुसार उसके शरीर का निर्धारण होता है। तो यहाँ स्वभाव से हम दो अर्थ निकाल सकते हैं, एक तो नित्य प्रकृति और जो संस्कार जो उसके शरीर का निर्धारण करते हैं। हाँ, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न, कर्म क्या है। कर्म क्या है, उसके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संस्कार शरीर का निर्धारण करते हैं, तो कर्म यहाँ पर जो अर्थ लगाया गया है वो है जीव के सकाम कर्म जो उसे शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। जीव के सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब या तो जीव किसी अच्छी भावना से कोई कार्य करता है या कोई वही जीव जो है किसी गलत भावना से कोई कार्य करता है। अच्छी भावना से कार्य करता है तो उसे अच्छा शरीर मिलता है, गलत भावना से कार्य करता है तो उसे निचली योनि का, पशु योनि का, इस प्रकार से अधम योनि का शरीर मिलता है। तो भगवान ने यहाँ पर देखिए उत्तर देते हैं भूत भावोद भव करो, भूत भावोद भव करो। हाँ, विसर्ग कर्म संगीता, उसे कर्म कहते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं, जो शरीर निर्धारण करते हैं और शरीर परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा शरीर मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा शरीर मिलता है। कर्म मिलता ही है, मतलब शरीर अवश्य मिलता है। इसी के साथ साथ एक शब्द होता है अकर्म, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अकर्म का अर्थ यह है कि वो कर्म जिनके कारण हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का विनाश होता है। पर यहाँ पर
समझने के लिए कर्म क्या है हम ये समझेंगे, जीव के सकाम कर्म जो उसे शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। फिर चौथा चौथा प्रश्न ये है, अधिभूत क्या है? ये प्रश्न 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में पूछा गया है। अधियज्ञः कथम को अत्र, अधियज्ञः कथम को अत्र। और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण चौथे श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं, अधियज्ञो अहम एवात्र, अधियज्ञो अहम एवात्र। माफ कीजिए, यहाँ अधिभूत है प्रश्न, चौथा प्रश्न है अधिभूत। अधिभूत क्या है? अधिभूत वो पहले ही श्लोक में भगवान से पूछ लेते, अधिभूतम च किम, अधिभूतम च किम, इसका उत्तर चौथे श्लोक में दिया जाता है। तो अधिभूत क्या है? भगवान उत्तर देते हैं, अधिभूत है प्रकृति। प्रकृति है, प्रकृति के कैसे समझेंगे हम? प्रकृति का मतलब ये है परिवर्तनशील भौतिक जगत, परिवर्तनशील भौतिक जगत अथवा भौतिक तत्वों से बना शरीर। परिवर्तनशील भौतिक जगत क्या है? जैसे हम जिस जगत में रह रहे हैं, हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, वो परिवर्तनशील है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रकृति जो है बदलती रहती है, नदियां बह रही हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, इस प्रकार से कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार से कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं वही नदियां जो हैं वो विलुप्त हो जा रही हैं। तो यानी कि ये भौतिक जगत जो है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। और फिर भौतिक तत्वों से बना शरीर, तो ये जो शरीर है ये भी प्रकृति का ही एक भाग है। जो हमें प्रकृति जो है हमारे जन्म के समय ये जो शरीर देती है, जिसमें सत्व रजस और तमस गुण होते हैं, जो प्रकृति हमें जन्म के समय ये शरीर देती है, ये भी परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन क्या होते हैं? ये जन्म लेता है, ये कुछ काल के लिए बढ़ता है, ग्रो होता है, उसके बाद ये बना रहता है, वैसे के वैसे ही इस दुनिया में बना रहता है। फिर उसमें कुछ संतान उत्पत्ति का भी प्रावधान दिया गया है। फिर धीरे धीरे ये क्षय होता है, ये इसमें कमी आती है, और फिर ये मृत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शरीर है ये परिवर्तनशील है। और यही यही चीज जो है अपने आसपास जो प्रकृति है, अपने आसपास जो दुनिया है, जगत है, उसमें भी देखते हैं। तो अधिभूत क्या है? प्रकृति, परिवर्तनशील भौतिक जगत अथवा भौतिक तत्वों से बना शरीर। फिर पांचवा प्रश्न वे अर्जुन जो करते हैं वो भी अधिदैव प्रोक्ताम अधिदैवम किमुच्यते, ये भी पहले ही श्लोक में पूछ लेते हैं। और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण चौथे श्लोक में देते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः, अधिभूतम क्षरो भावः। और पांचवा प्रश्न है अधिदैव। अधिदैव वो यहाँ पर बोलते हैं पुरुषश्चा अधिदैवतम, चौथे श्लोक में पुरुषश्चा अधिदैवतम। तो अधिदैव है विराट पुरुष, विराट पुरुष, पुरुषश्चा अधिदैवतम, चौथे श्लोक में। अब विराट पुरुष को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। विराट पुरुष क्या होता है? विराट पुरुष मतलब आप ये देखिए कि जब कोई भी साधक जो है, कोई भी व्यक्ति परलोक के बारे में जिज्ञासा करता है, परलोक मतलब आध्यात्मिक जगत के बारे में, है भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, तो ऐसा संभव नहीं है, कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि उसको जो भगवान के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, भगवान कौन है? हम तो बड़ा सरल सा उत्तर आपको बताते हैं, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण। परम भगवान की या परम सत्य की यदि व्याख्या की जाए तो भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अधिकतर जो साधक हैं या कई साधक जो हैं, जो आध्यात्म के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, आवश्यक नहीं है कि आरंभिक चरणों में उनके जीवन के वो सीधा सीधा इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने में अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग स्टेजेस में वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक स्टेज में क्या होता है? प्रारंभिक स्टेज में जब जीव होश संभालता है, वो देखता है मेरे चारों तरफ ये प्रकृति है, मेरे चारों तरफ प्रकृति है, प्रकृति में मेरी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति का साधन दिया हुआ है। तो वास्तव में मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन इस प्रकृति में इतना उपलब्ध है, तो वास्तव में कोई ना कोई एक ऐसा
कोई ना कोई एक ऐसी ताकत है, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस प्रकृति को वास्तव में संचालित कर रही है। तो आरंभिक अवस्था में साधक इस प्रकार से सोचता है, और जब वो उससे थोड़ा सा ऊपर आगे जाता है तो वो यह सोचता है कि वास्तव में इस प्रकृति का जो संचालन कर रहा है वो कोई एक विराट पुरुष है। वो एक विराट पुरुष है। तो विराट पुरुष की जो कल्पना है वो एक कल्पना ही है, किंतु शास्त्रों में इस कल्पना को मान्यता दी गई है। शास्त्रों में इस कल्पना को निराधार नहीं बताया है या इसकी निंदा नहीं की गई है, बल्कि इस कल्पना की, विराट पुरुष के कल्पना की, इसको मान्यता दी गई है, क्योंकि इसकी कल्पना के द्वारा, इस विराट पुरुष के ध्यान के द्वारा, इस विराट पुरुष पर ध्यान करने के द्वारा जीव जो है वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। तो इस विराट पुरुष में क्या क्या अर्थ है इसका? इस विराट पुरुष का मतलब ये है कि पूरी की पूरा ये भौतिक प्रकृति जिसमें देवता, सभी लोग जिसमें सम्मिलित हैं, और ये विराट पुरुष की कल्पना ये है कि ये विराट पुरुष इन सभी लोगों का, देवी देवताओं का, इस पूरी प्रकृति का, इस पूरे जगत का वो कार्यभार संभालते हैं, उसको, उसकी देखभाल करते हैं। तो भगवान ने ये फिर उत्तर दिया, पुरुषश्च, पुरुषश्च, यहाँ पर देखिए, पुरुषश्च, पुरुषश्च अधिदैवतम। अधिदैव क्या है? विराट पुरुष। विराट पुरुष अर्थात विशाल विश्व रूप जिसमें सभी देवता और उसके लोग सम्मिलित हैं। तो ये प्रश्न 5 हो गया। अभी प्रश्न 6 क्या है? प्रश्न 6 है अधियज्ञ। अधियज्ञ, अधियज्ञ, ये प्रश्न कहाँ आता है? ये आता है दूसरे श्लोक में, और इसका उत्तर कहाँ आता है? चौथे श्लोक, चौथे श्लोक। अधियज्ञो अहम एव अत्र, अधियज्ञो अहम एव अत्र। अधियज्ञ की यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अधियज्ञ एव, केवल मैं ही अधियज्ञ हूं। अहम, अहम एव अत्र, अधियज्ञ अहम एव अत्र। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि अधियज्ञ मतलब मैं ही हूं। तो यहाँ देखिए, इसको ऐसे समझेंगे कि अधियज्ञ मतलब परमात्मा। मैं यज्ञों का भोक्ता, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर हूं। अब परमात्मा और भगवान में हमने पहले आपको अंतर बताया है कि परमात्मा अर्थात जो जीव के, सभी जीवों के हृदय में स्थित है, उसे हम परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा स्वरूप ना, परमात्मा जो सभी जीवों के हृदय में उपस्थित है। और भगवान यहाँ पर स्पेसिफिकली स्ट्रेस देते हुए बोलते हैं, अधियज्ञो अहम एव अत्र। अच्छा देखिए, यहाँ पर परमात्मा क्यों बोला गया है? अधियज्ञ को परमात्मा क्यों समझा रहे हैं हम? क्योंकि 7वें अध्याय में ये किस संबंध में आया था? 7वें अध्याय में ये ऐसे साधक के संबंध में आया था जो मोक्ष कामी है, जो मोक्ष की कामना करता है। तो ऐसा साधक जो मोक्ष की कामना करता है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण उसके लिए एक प्रकार से उसका गोल नहीं है, उसका एंड रिजल्ट नहीं है, उनको प्राप्त भगवान श्री कृष्ण को नहीं करना है। बल्कि ऐसे साधक क्या करते हैं? ऐसे साधक भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। उनका गोल जो है वो मोक्ष है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाना या परमात्मा स्वरूप पर ध्यान लगाना उनका एक प्रकार से मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। तो भक्ति, भक्ति योगी और जो ध्यान योगी है उनमें अंतर है। ध्यान योगी उसका जो जो गोल है, जो उसका जो एंड एंड जो उसका जो एम्बिशन है वो कहाँ है? वो है मोक्ष प्राप्त करना। और भक्ति योगी का एंड एम्बिशन कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। तो इसलिए चूंकि ये प्रश्न एक ध्यान योगी से संबंधित है, अधियज्ञ क्या है, तो इसलिए भगवान उसका जो व्याख्या करते हैं वो करते हैं परमात्मा। वो परमात्मा है, क्योंकि ये जो योगी है वो भगवान का जो ध्यान करता है वो परमात्मा यानी कि हृदय में स्थित जो परमात्मा है उसके रूप में करता है। इसलिए इसलिए भगवान यहाँ पर स्पेसिफिकली बोलते हैं, अधियज्ञो अहम एव अत्र। है? तो ये तुम मतलब कंफ्यूज मत हो अर्जुन, अधियज्ञ वही है जो मैं हूं, है, इसलिए उसको वहां क्लेरिफाई करते हैं। इसलिए एव शब्द अलग से आया कि मैं ही हूं। एव का मतलब ही, केवल। और फिर 7वां जो प्रश्न है वो ये है, शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है? शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है? अधियज्ञ हमने क्या समझा? अधियज्ञ का अर्थ है परमात्मा, और शरीर में इस अधियज्ञ को कैसे जानते हैं?
तो यहाँ उसका उत्तर है देहे देहे भृतांबरा, देहे देहे भृतांबरा, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। तो उसका उत्तर देते हैं प्रत्येक देहधारी के हृदय में उसके कार्यकलापों का साक्षी। तो यही जो परमात्मा है ये हर जीव के साथ उनके हृदय में रहते हैं, हर जीव के साथ उपस्थित रहते हैं, और उसके जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हुए वे उसके सारे कार्यकलाप देखते हैं, सब देखते हैं। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा होता है ना, तो परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा हमारे सबके हृदय में उपस्थित है। तो शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है? वो इस प्रकार से जाना जाता है कि परमात्मा हर देहधारी के हृदय में उपस्थित हैं, और वहां पर उपस्थित रहते हुए उसके हर कार्यकलाप, हर एक्शन, हर विचार उसके साक्षी बने रहते हैं। तो ये पहले 7 प्रश्न जो हैं अर्जुन के, उनका अलग अलग उत्तर है। तो इसमें आपने देखा होगा कि आत्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्वभाव के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे हमने सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में हमने पढ़ा है। तो और आज हमने नई बात सीखी कि हर आत्मा का भी अपना एक स्वभाव होता है। फिर हमने देखा कर्म क्या है। तो कर्म में हम जानते हैं कि सकाम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, अकर्म होते हैं, वो भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। एक बार फिर यहाँ पर बात उन्होंने चर्चा में आ गई। यहाँ पर प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के 3 गुण वो भी हमने पढ़े हैं, सत्व रजस तमस। अध्याय 7 में हमने पढ़ा कि भगवान की शक्तियां कौन कौन सी हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार है। तो ये भौतिक जगत जो है वो इन्हीं चीजों से, इन्हीं बातों से बनी हुई है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। फिर विराट पुरुष, तो ये एक नई चीज हमने पढ़ी है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। 9वें अध्याय में इसके बारे में फिर से चर्चा होगी, भगवान उत्तर देते हैं उसके बारे में। और अधियज्ञ क्या है, परमात्मा, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पहले, आगे भी पढ़ते रहेंगे। और प्रत्येक हृदय के स्थित में ये परमात्मा विराजमान है, कार्यकलापों के साक्षी हैं, ये भी आज हमने एक बार देखा। और फिर अब जो एक टॉपिक यहाँ पर नया शुरू होता है वो ये है, 8वां प्रश्न अर्जुन का, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अब बाकी का जो पूरा अध्याय है, अध्याय 8, वो इसी बात पर आधारित है। अध्याय, शेष अध्याय का मुख्य विषय यही है। यहाँ चलते हैं। तो ये आशा है आपको, तकनीकी शब्द हैं, बहुत सरलता से समझ में कई बार नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है, प्रयास किया है कि जितना अधिक सरल बना के इसको समझा सकूं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आगे आने वाले अध्यायों में भी रिपीट होंगे। लगभग लगभग वैदिक साहित्य यदि आप पढ़ेंगे, वैदिक शास्त्र यदि आप पढ़ेंगे, तो हर जगह आपको ये जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिपीट होते नजर आएंगे। तो चिंता मत कीजिए, अगर कोई चीज एकदम से पूरी तरह अगर नहीं भी समझ में आई है तो अभी ज्यादा चिंता मत कीजिए, जितना समझ में आया उतना अच्छा है जी। अब हम, जो मुख्य प्रश्न है इस अध्याय का, मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण कैसे करें। यहाँ पर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 4 श्लोक हैं, उन पर हम विशेष रूप से गहराई से चिंतन करेंगे, तो उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिएगा। तो पहला, अब यहाँ पर 5वां श्लोक हम इस संबंध में देख रहे हैं, वो है, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण। तो श्लोक इस प्रकार है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम ना याति नास्त्यत्र संशयाः। अलग अलग लाइनों का एक बार ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे संस्कृत से हिंदी में। अंत काले च मामेव, अंतकाल अर्थात मृत्यु के समय, माम एव, एव का मतलब भी, मतलब केवल, अंत काले च मामेव, माम मतलब मेरा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर्सनल बोल रहे हैं, माम मतलब मेरा, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम मतलब स्मरण करते हुए देह त्यागता है। कलेवर मतलब किसे बोलते हैं, कलेवर बोलते हैं शरीर को, मुक्त मतलब छोड़ना, मुक्ति लेना शरीर से।
स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम, हाँ, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मद भावम, मद मतलब मेरा, भाव मतलब मेरा स्वभाव, मेरा मेरे भाव को, मेरी मेरी नेचर को। यह प्रयाति समद्भावम, तो वो जब जाता है शरीर छोड़कर, वो कहाँ जाता है, वो मेरा स्वभाव प्राप्त करता है। और फिर भगवान कहते हैं याति नास्त्यत्र संशया, और इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। तो यहाँ जो व्यक्ति जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, और इसमें कोई भी रंच मात्र भी संशय नहीं है। तो यहाँ देखिए कि इस स्लाइड में सीधे हाथ पर, दाहिने हाथ पर हमने जो चित्र दिखाया है, वहां पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे अजामिल नाम का ये जो व्यक्ति है, श्रीमद् भागवतम में इसकी कथा आती है, और ये कई बार ये अपने अंत के समय में अपना जो उसका सबसे छोटा पुत्र होता है, जिसका नाम वो नारायण रख देता है। तो मोहवश एक प्रकार से वो अपने पुत्र का नाम पुकारता है नारायण, है, क्योंकि अंत काल में, क्योंकि ऐसे ये जो अजामिल है ये एक वास्तव में ब्राह्मण था, और एक अच्छे कुलीन परिवार में इसका जन्म हुआ था, लेकिन एक पतित स्त्री के संपर्क में आने के कारण, एक वेश्या के संपर्क में आने के कारण उसका पूरा जीवन जो है वो अधोगत, मतलब बुरी आदतों में, बुरी संगति में और बुरे कार्यों को करने में निकला। तो इस प्रकार से जब अंत समय आया, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे यमलोक से यमदूत जो है उसके शरीर को, उसके प्राणों को खींचने के लिए आते हैं। लेकिन यमदूतों को देखकर भयवश और अपने पुत्र के मोहवश जब वो उसका नाम पुकारता है नारायण नारायण, तो वहां पर तुरंत ही विष्णु दूत जो है वो उपस्थित हो जाते हैं, और फिर वहां यमदूतों में और विष्णु दूतों में एक संवाद होता है, एक एक डायलॉग होता है, एक डिस्कशन होती है, चर्चा होती है। तो अजामिल वो सब सुनता है, यमदूत क्या बोल रहे हैं, विष्णुदूत क्या बोल रहे हैं। तो विष्णुदूत कहते हैं कि अब ये तुम्हारे अधिकार में नहीं रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अंत के समय नारायण का नाम लिया है, तो अब तुम उसे नहीं ले जा सकते, तुम्हें अब यहाँ इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको अब तुम हाथ नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से अजामिल ये सब देखता है। तो कहने का भाव ये है कि अंत काल में जिस प्रकार का, यदि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जब हम देह त्यागते हैं, तो हम तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर पहुंचते हैं। लेकिन इसी श्लोक को हम थोड़ा और गहराई से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप में से कोई भक्त उठा सकते हैं जिज्ञासावश, कि हम अपने जीवन भर कुछ नहीं करते, हम अपने जीवन में कोई भक्ति नहीं करते हैं, हम अपने जीवन में मंदिर नहीं जाते हैं, हम अपने जीवन में कोई नाम जप नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस अंत के समय, मृत्यु के समय हम बोलेंगे हे कृष्ण, हे नारायण, हे गोविंद, इस प्रकार से बोलेंगे। तो भगवान ने भगवत गीता में कह रखा है कि भाई अंत समय यदि तुम मेरा नाम लोगे, मेरा स्मरण करोगे, तो मुझे प्राप्त करोगे। तो हम एक प्रकार से बिना कोई, मतलब कम से कम मेहनत करे, कम से कम साधना करे, हम अंत समय में सिर्फ मात्र चुटकी बजा के भगवान का नाम लेंगे और अपना परफेक्शन अचीव कर लेंगे। तो उसका उत्तर ये है कि देखिए कि शुद्ध चेतना के बिना ऐसा करना संभव नहीं है। मृत्यु के समय जब व्यक्ति अपना शरीर को त्यागता है, तो ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना तब तक संभव नहीं है जब तक हमने अपनी अपनी चेतना को शुद्ध नहीं बनाया हो। तो बिना शुद्ध चेतना के इस प्रकार से स्मरण करना है, केवल मैकेनिकली स्मरण करना, ऐसा संभव नहीं है। अशुद्ध जीव श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता है। जो जीव यदि अपने जीवन भर भौतिक कामनाओं में लगा हुआ हो, भौतिक भोग विलास में लगा हुआ हो, तो अंत समय में वो जीव अशुद्धता के कारण श्री कृष्ण का स्वतः स्मरण नहीं कर पाएगा। अतः हमें चाहिए कि जीवन के आरंभ से ही हम अपना प्रयास करें, हम इस बात का अभ्यास करें भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का। पग पग पर भगवान श्री कृष्ण को जितना संभव हो सके जब हम अपने जीवन में उन्हें याद करने का अभ्यास करेंगे, तभी अंत के समय में
इस प्रकार से वो चेतना आने की संभावना रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। और अभ्यास की सर्वोत्तम विधि क्या है? हम अपनी कक्षाओं में भगवत गीता के अध्ययन में, इस कोर्स में आपको अ, आरंभ से ही इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप को अपना नियमित रूप से एक प्रकार से साधना का हिस्सा बनाना चाहिए। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही श्लोक है। क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे जैसे हम अंत समय में भगवान को स्मरण करेंगे तो हम भगवान के भाव को प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान को अंत समय में स्मरण करना इतना सरल नहीं है, है? और उस भाव को स्मरण के समय, मृत्यु के समय याद आना है, वो उसके लिए हमें जीवन भर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इस अभ्यास की सर्वोत्तम विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। यहाँ देखिए कि यदि आप शिला प्रभुपाद का दिया गया तात्पर्य अगर आप देखें, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ अपने तात्पर्य में, एक ही तात्पर्य में 2 बार पूरा का पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ वो लिखते हैं कि अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए, है? फिर उसके बाद फिर लिखते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावना अमृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, इस साधना को जब हम निरंतर करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, तो इससे भगवान का स्मरण करने का अभ्यास हमें बनता है। और मृत्यु के समय जब हमारी स्थिति दयनीय होती है, कई बार भयावह भी होती है, तो हमें, जब हम अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि मृत्यु के समय भी हम भगवान को याद कर पाएंगे। चलिए अब अगला अगला श्लोक देखते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ 6वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं एक एक सामान्य नियम, मतलब एक जनरल नियम, सर्वमान्य नियम जो है वो बता रहे हैं। वो क्या है कि जिस भाव से, जो जो भी भाव हमारा मृत्यु के समय रहता है, हमारा गंतव्य भी उसी भाव से निर्धारित होता है। तो यहाँ एक जनरल बात उन्होंने बोली है। पढ़ते हैं इस श्लोक को। भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। यम यम वापि स्मरन भावम, मनुष्य जो कुछ स्मरण करता है, यम यम वापि, यम यम मतलब जो जो, जिस जिस प्रकार का स्मरण करता है, वापि स्मरण भावम, है जो भी स्मरण करता है, त्यज्यते अन्ते कलेवरम, कलेवर मतलब शरीर, पिछले श्लोक में भी ये शब्द आया था, इस श्लोक में भी ये शब्द है कलेवरम, त्यज्यते अन्ते कलेवरम, शरीर त्यागते समय जिस भी प्रकार का भाव वो रखता है शरीर त्यागते समय, तम तमे वैति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उसे निश्चित प्राप्त होता है। तमे वैति कौन्तेय, वही भाव जो है उसे प्राप्त होता है। सदा तद भाव भाविता, उस भाव को जिसे वह स्मरण करता है। सदा तद भाव भाविता, तो जिस भाव को वो स्मरण करता है, जिस जिस तरह का भाव वो स्मरण करता है शरीर त्यागते समय, तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, वही भाव अंत समय में जो वो करता है, उसी प्रकार का शरीर उसको मिलता है। अब यहाँ आप देखिए, इस चित्र पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये चित्र बनाया गया है कि कैसे यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति जो कामी पुरुष है, जो पर स्त्री या स्त्री है तो पर पुरुष के प्रति काम भावना रखता है, कामुक भावना रखता है, तो ऐसे शरीर, ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है कि उसे किसी पशु का शरीर मिलता है, किसी कुत्ते का शरीर मिलता है। और यहाँ देखिए कि यहाँ बीच में दिखाया है कि शरीर छोड़ते समय ये आत्मा दिखाई गई है। यहाँ पर एक छोटा सा ये जो प्रकाश दिखाया गया है आत्मा है, और ये परमात्मा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, परमात्मा। तो ये परमात्मा इस आत्मा के साथ जब वो शरीर छोड़ता है तो वो उसको, आत्मा को मन बुद्धि अहंकार के साथ साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ, वो उसे पशु के शरीर में उसका स्थानांतरण कर देते हैं। प्रकृति उसे ऐसा शरीर देती है क्योंकि उसका भाव ऐसा है, जीवन भर उसने इसी प्रकार का भाव अपने लिए
तैयार किया है। तो जिस प्रकार का भाव तैयार किया है, प्रकृति शरीर छोड़ते समय उसको उसी प्रकार का शरीर देती है। इसीलिए आप ये देखिए कि यहाँ ये व्यक्ति जो है मांस खाता है, अनेक प्रकार के उल्टे-सीधे खाने के खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। तो ऐसे व्यक्ति जब वो शरीर छोड़ता है, तो यहाँ देखिए वही आत्मा परमात्मा जो है साथ-साथ उसको एक सूअर का शरीर दे देती है, एक शूकर का शरीर दे देती है। शूकर क्या खाता है? विष्ठा खाता है, नाली में पड़ी हुई गंदी चीजें खाता है। तो यदि इस जीवन में हम अच्छी सात्विक वस्तुएं नहीं खाएंगे, उल्टी-सीधी गंदी चीजें खाएंगे, हैं, तो प्रकृति क्या कहेगी कि तुम्हारा भाव यही है, तो तुम्हें अगले जीवन में उसी प्रकार का शरीर दिया जाएगा, क्योंकि उस शरीर में आप उस प्रकार की कामनाओं को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि हमारा कार्य जो है वो अच्छे हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, लोगों के बुरे समय में उनकी सहायता करते हैं या सहायता करने की भावना रखते हैं, तो हमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पे वही व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है, तो उसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे वो स्वर्ग लोकों में जाता है, ऊंचे लोकों में जाता है, वहां पर उसकी आयु बड़ी लंबी होती है, उसको अ, आनंद लेने के कई साधन उसके साथ उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ सबसे ऊपर जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि यदि वही व्यक्ति भगवान का भाव रखता है, तो अंत में वो भगवान के धाम यानी कि गोलोक वृंदावन, भगवान के आध्यात्मिक जगत में वह वहां पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पहले 5वें श्लोक में और 6वें श्लोक में कैसे कि जिस तरह का भाव हम मृत्यु के समय रखते हैं, उस प्रकार का शरीर हमें मिल जाता है। इस बात को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो थोड़ा सा हम इस पर भी विचार करते हैं। तो जीवन भर जैसे हम विचार संचित करते हैं, अंत समय में हमारे विचार वैसे ही बनते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि हम जीवन भर तामसिक या राजसिक विचारों को बढ़ावा दें और अंत समय में हमारे विचार सात्विक हो जाएं या हमारे विचार भगवतमय हो जाएं। ऐसा संभव नहीं है। तो जैसा आप अभ्यास करते हैं, अंत समय में वही अभ्यास विचारों के माध्यम से हमारे सामने आता है। अंत समय में श्री कृष्ण के बारे में स्मरण की संभावना कब सर्वाधिक होगी? यह संभावना सबसे अधिक जब होगी जब जीवन भर हमने इसका अभ्यास किया होगा, सतोगुणी कार्यों में अपना जीवन बिताया होगा। तो तभी अंत समय में हमारी जो चेतना होगी वो भगवान में लग पाएगी या लगने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर अभ्यास करें तो अंत समय में ऐसा संभव हो, लेकिन संभावना बहुत बढ़ जाती है कि जो अभ्यास जीवन भर किया है वही अंत समय में सामने आए। तो ये ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म स्तर पर चिंतन से ही भविष्य के स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो हम वर्तमान में जिस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, वर्तमान में हमारे जिस प्रकार के विचार हैं, वास्तव में वही विचारों से हम अपने भविष्य के शरीरों का निर्माण कर रहे हैं। तो आज हम जैसा सोचते हैं, वही वास्तव में हमारे आने वाले जीवन में हमारे शरीर का निर्माण करता है। इसमें महाराज भरत की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो महाराज भरत ये वही हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और ये बड़े ही पराक्रमी और बड़े ही दयालु कृपालु प्रजा के रक्षक प्रकार के राजा थे। प्रजा का हित हमेशा सोचते थे। लेकिन अपने जीवन के अंत में उन्होंने जब वो रिटायर हुए, जब उन्होंने राजपाट को अपने त्यागा, तब उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि राजपाट आप संभालें, मैं वन में जाकर अब आध्यात्मिक जीवन का आरंभ करना चाहता हूँ। तो वे वन में चले गए, वहां पर उन्होंने साधना इत्यादि सब करी और अच्छा सत्संग किया, सब बात अच्छी थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक नदी पार करती हुई जिसका एक एक हिरणी जो गर्भवती थी और उसके पीछे कोई जंगली जानवर लगा हुआ था। तो वह हिरणी जब नदी पार करती है, तो नदी पार करते समय उसको वो हिरण के बच्चे को जन्म दे देती है, और बच्चे को जन्म देते ही उसके प्राण जो है वो त्याग देती है। अब महाराज भरत जो हैं वो ये सब घटनाक्रम देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये हिरणी तो चली गई, इसकी माँ तो चली गई, अब इस हिरण के बच्चे का क्या होगा? तो दया की भावना से वो उस हिरण के बच्चे को अपना लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, और उसी हिरण के बच्चे की चेतना वास्तव में उनके जीवन में उतरने लगती है। और अंत समय में जब वो अपना शरीर त्यागते हैं, तो वास्तव में उनका जो भाव है वो
उस हिरण के बच्चे में ही पड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए इन्हीं महाराज भरत को जो अगला जन्म मिलता है वो मिलता है हिरण का। हम्म, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे भगवत गीता में जो दर्शन दिया गया है वो अन्य वैदिक शास्त्रों में हम उनके बारे में विवरण पढ़ सकते हैं, उनके बारे में कथाएं पढ़ सकते हैं। तो महाराज भरत की कथा से हमें ये समझने को मिलता है कि कैसे उन्हें अगले जन्म हिरण का लेना पड़ा। लेकिन उन्हें हिरण का शरीर अवश्य मिला, किंतु उनकी चेतना जो थी वो आध्यात्मिक थी। क्योंकि हिरण का जन्म लेने के बावजूद भी वो ये जानते थे कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, और जो आध्यात्मिक उन्होंने प्रगति करी थी, वो आध्यात्मिक प्रगति का उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उसी आध्यात्मिक प्रगति से उनकी वही चेतना जो है हिरण के शरीर में भी रही। और वही हिरण जो था वो देखने में आता है कि ऐसे आश्रमों के पास जाके घास चरता था जहां पर साधु सन्यासी लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे। इस प्रकार की उसकी चेतना थी। तो एक बार फिर आप यहाँ देखेंगे कि 6वें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने महामंत्र को एक बार फिर उद्धृत किया है। वो लिखते हैं कि अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो जो अभ्यास आप जीवन भर करेंगे या हम जीवन भर करेंगे, वही अभ्यास हमारे जीवन के अंत में भी हमारी सहायता करेगा, और जैसी चेतना अंत समय में होगी वैसा ही हमारा गंतव्य होगा। तो इसको, इस श्लोक को लॉ ऑफ लास्ट थॉट, लॉ ऑफ लास्ट थॉट के नाम से भी ये प्रचलित है, अर्थात अंतिम भाव का सिद्धांत, अंतिम भाव का सिद्धांत। तो ये उससे भी हम इसको समझ सकते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं, 7वां श्लोक। 7वें श्लोक में मैं पहले श्लोक का उच्चारण करता हूँ, उसका तात्पर्य, उसका अनुवाद देखते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। इसका शीर्षक है सदैव श्री कृष्ण का स्मरण कर्तव्य पालन के समय भी है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्व कालेषु, तस्मात मतलब ये एक फ्लो में बोला गया श्लोक है। फ्लो मतलब पिछले श्लोक से इसका कनेक्शन है, वो ये है अतएव, इसलिए है। पिछले श्लोक में क्या कहा है, जैसा भाव जीवन भर वैसा ही भाव अंत में, और वैसा ही जो गति होगी तुमको प्राप्त होगी। तो अतएव है, अतएव मतलब इसीलिए तुम्हें सदैव है, मेरा चिंतन करते रहना चाहिए। मामनुस्मर युध्य च, मेरा चिंतन करना चाहिए युद्ध के कर्तव्य के साथ। युद्ध च है, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हे कृष्ण, तुमने बताया कि जैसा भाव अंत के समय में हो, और यदि तुम्हारा भाव अंत के समय में हो तो मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा। तो यदि अगर यही वास्तव में जीवन की सफलता है, जीवन की सार्थकता है, तो ठीक है, अंत के समय में तुम्हें याद कर लूंगा, अभी युद्ध नहीं करते हैं। क्योंकि गीता में यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, अर्जुन कह रहा था भाई मैं युद्ध नहीं करता हूँ, है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई ठीक है, अंत समय तुम्हें याद कर लेंगे, अभी युद्ध नहीं करते हैं, तुम्हारी बात भी रह जाएगी। तो उसी बात का एक प्रकार से खंडन करने के लिए पहले ही भगवान यहाँ पर उसको बोलते हैं कि मेरा चिंतन करते रहो, लेकिन युद्ध के कर्तव्य के साथ साथ, युद्ध का कर्तव्य नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए यहाँ पर शीर्षक है सदैव श्री कृष्ण का स्मरण कर्तव्य पालन के समय भी। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं उस समय भी हमें श्री कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मां में वैश्यस्य संशया, मेरा चिंतन करो युद्ध के कर्तव्य के साथ साथ अपने मन एवं बुद्धि मुझे अर्पित करो, अपने मन और बुद्धि को अर्पित करो। केवल अपना युद्ध का जो कर्म है, केवल वो कर्म अर्पित नहीं करना है, अपना मन और बुद्धि भी मुझे अर्पित करो। और यदि तुम ऐसा करोगे, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मामे वैश्यस्य संशया। तो चलिए अब इसी इसी श्लोक में थोड़ा सा हम आगे डिटेल में जाते हैं। तो डिटेल में अब देखिए यहाँ पर कौन सी बातें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केवल अंत समय में स्मरण पर्याप्त नहीं है, जीवन भर कर्तव्य पालन भी आवश्यक है। और
अ, इस श्लोक में, इस श्लोक की तुलना हमें भगवत गीता के श्लोक से करनी चाहिए। भगवत गीता का श्लोक तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। तो आप सबने तीसरा अध्याय पढ़ा है, अधिकतर जो भक्त हैं वो तीसरे श्लोक, तीसरे अध्याय के समय हमारे साथ थे। तो 30वां श्लोक क्या है, उसमें और इसमें जब हम अंतर समझेंगे तो आपको कई अच्छी अच्छी बातें उसमें समझ में आएंगी। तो 30वां श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण 30वें श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि मतलब मुझ में अपने सारे कार्य समर्पित कर दो। सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर चेतना कौन सी बता रहे हैं भगवान। 8वें अध्याय में चेतना भगवान कौन सी बता रहे हैं, स्मरण भावम है, मेरा भाव स्मरण रखोगे तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो 8वें अध्याय में जो भाव, जिस भाव की बात भगवान कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के स्मरण की, भगवान श्री कृष्ण के भाव की। लेकिन तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भाव कौन सा है सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा। सन्न्यस्य आध्यात्म, सन्न्यस्य आध्यात्म मतलब, सन्न्यस मतलब बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी फल की आशा के, सन्न्यस्य आध्यात्म है, लाभ की आकांक्षा से रहित। फिर निराशीर निर्ममो, निराशीर किसी किसी लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, निर्ममो, निर्ममो मतलब किसी स्वामित्व के दावे के बिना है, भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः है, आलस्य से, आलस्य को त्यागो, है, स्वामित्व की भावना को त्यागो, लाभ की आकांक्षा को त्यागो और ऐसी भावना से कर्म करो और वो कर्म वो तुम मुझे अर्पित कर दो है। लेकिन यहाँ पर 8वें अध्याय में एक प्रगति आप देखने को मिलेगी आपको। यहाँ भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, लेकिन युद्ध कैसे करते हुए करने के लिए कह रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए। पिछले जो श्लोक में हमने देखा, तीसरे अध्याय में जो 30वां श्लोक है उसमें कार्य का फल मुझे अर्पित करो, और 7वां श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कार्य मेरा चिंतन करते हुए करो, मेरा जो चिंतन कर रहे हो मेरा चिंतन करते हुए कार्य करो। तो 7वें श्लोक में, जो 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, इसमें स्तर ऊंचा है। स्तर ऊंचा कैसे है? 30वें श्लोक में, जो तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, उसमें तो कार्य करने के बाद भगवान का स्मरण करना है। कार्य कर लिया आपने, युद्ध कर लिया, युद्ध में जो भी परिणाम आया वो भगवान को अर्पित करना है। उसमें भगवान कहाँ आए, कार्य करने के बाद आए। लेकिन 7वें श्लोक में कार्य करते करते भगवान का भाव बनाना है, भगवान का भाव बनाना है। तो इसमें आप ये देखिए कि कर्मयोग, जो तीसरा जो अध्याय था उसमें कर्मयोग के बारे में बताया है कि कर्म कैसे करना है। सातवां अध्याय, 8वां अध्याय है, यहाँ पर भक्ति योग है। तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर एक उन्नति प्रगति आपको देखने को मिलती है। तो उसमें कार्य करने के बाद भगवान का स्मरण है, उसमें सिर्फ फल को अर्पण करना है। लेकिन यहाँ पर कार्य करते करते भगवान का भाव बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि भक्ति योग जो है वो कर्म योग की ही एक एडवांस स्टेज है, एक प्रगतिशील स्तर है उसका। थोड़ा प्रगति करने के बाद जो भक्त है, जो साधक है, वो अब न सिर्फ कार्य करने के बाद भगवान का स्मरण करता है, बल्कि कार्य करने के दौरान भी अब वो भगवान का स्मरण कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा एडवांस है। और फिर भगवान यह कह रहे हैं, शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि भी भगवान को अर्पित करो। तो पिछले जो 30वां श्लोक था तीसरे अध्याय का, उसमें कार्य करो है, किस चेतना में कार्य करो है, बिना किसी स्वामित्व की भावना से, बिना किसी लाभ की आकांक्षा से। उसमें भावना क्या है, उसमें शरीर मुख्यतः इन्वॉल्व है कार्य करने में, है, कार्य करने में मुख्यतः शरीर इन्वॉल्व है। भावना जो है निराशीर निर्ममो, इस प्रकार की भावना है, भगवान की भावना पर बल नहीं दिया गया उस श्लोक में। तो यहाँ शरीर के साथ साथ, तो कर्मयोग में मुख्य रूप से शरीर इन्वॉल्व रहता है। और जब हम कर्मयोग से द्वारा जब हम फल प्राप्त करते हैं, जब फल को भगवान के अर्पित करते हैं, तब वो योग बनता है। लेकिन भक्ति योग में जब हम कार्य करते हैं और भगवान का स्मरण हमारा बना रहता है,
तो उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति कर्म योग की एक एडवांस स्टेज है, वही चीज है, लेकिन भक्ति में कार्य करते करते हुए भी भगवान की भावना बनी रहती है। और ऐसा हम कब कर पाएंगे कि हमारा कार्य करते समय में भी भगवान का भाव बना रहे? ऐसा हम जब ही कर पाएंगे जब हम भगवान के लिए अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में एक विशेष समय, किसी ना किसी दिन में कोई ना कोई समय हम निकालेंगे और अलग अलग प्रकार की भक्तिमय गतिविधियों में लगेंगे। जैसे भगवान का नाम जप करना, भगवान को भोजन अर्पण करना है, भगवान के भक्तों की संगति करना, सत्संग इत्यादि करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तीर्थ यात्रा, भगवान के जो तीर्थ स्थान है वहां पर जाना, और भगवान के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा सेवा का कार्य करना। इस प्रकार से जब हम इन सब बातों को अपने जीवन का एक प्रमुख अंग बनाएंगे, तभी वास्तव में हम ये कह सकेंगे कि हाँ, हम कार्य करते हुए भी, तो इस प्रकार से जब हम निरंतर अपनी साधना करेंगे, तो जब हम कार्य करेंगे तो भगवान का भाव स्वतः ही हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो इन सब भगवान की चेतना को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें अपने दिन में कोई ना कोई समय, निश्चित रूप से दिन का समय, सुबह उठने के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय जब हम कोई साधना करते हैं, जब वास्तव में भगवान के प्रति अपना समय व्यतीत करते हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ भगवान के लिए जो टाइम निकालते हैं, जब हम इस प्रकार साधना करते हैं, तो दिन में जब हम कार्य करेंगे तो हमारी भावना जो है वो भी भगवान में बनी रहेगी, और सुदृढ़ साधना से हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित बनी रहेगी। तो ये आप समझिए कि 7वें श्लोक को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम आज की कक्षा का अंतिम श्लोक लेते हैं। इस श्लोक में हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस श्लोक का मुख्य संबंध अगले श्लोकों से है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये श्लोक अगले आने वाले श्लोकों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस श्लोक में स्मरण द्वारा कृष्ण प्राप्ति, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थात अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास द्वारा ध्यान में लगे रहकर, चेतसा नान्यगामिना, अविचलित मन एवं भाव से, चेतसा ना अन्य, ना अन्य मतलब कोई और भावना जो है अपने जीवन में नहीं लानी है, चेतसा न अन्य गामिना, और अभ्यास मतलब निरंतर करना है, लगातार करना है। परमम पुरुषम दिव्यम है, दिव्य परम पुरुष पर है, याति पार्थानुचिंतयन है। तो हम इस प्रकार लगातार अभ्यास से, अविचलित मन एवं भाव से जब हम दिव्य परम पुरुष पर ध्यान लगाते हैं, तो ऐसे सतत चिंतन से हम उस परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर एक भक्त को दिखाया है जिसके हाथ में जप माला है और वो भगवान को स्मरण कर रहा है। तो ये हमने क्या दिखाने का प्रयास किया है? अभ्यास योग युक्तेना है, तो ये अभ्यास कर रहा है भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का है? अभ्यास योग युक्तेना। हालांकि यहाँ पर योग शब्द है, यहाँ पर भक्ति योग नहीं है, लेकिन हमने यहाँ चित्र में एक भक्त दिखाया है जो नाम जप के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर स्मरण करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये श्लोक विशेष रूप से, इसमें यदि आप शब्दों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पिछले श्लोकों की मुकाबले, पिछले श्लोकों की तुलना में यहाँ पर भगवान ने अपने आप को माम कहते हुए, मेरा कहते हुए, मेरा भाव कहते हुए यहाँ पर वो नहीं लिखा है। यहाँ पर भगवान अपने आप को किसी तीसरे व्यक्ति के रूप में अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे? परमम पुरुषम दिव्यम। वो क्या कह रहे हैं? परमम पुरुषम दिव्यम। वो सीधा सीधा ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करता है, वो कहता है उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है? अभ्यास योग युक्तेन, और यहाँ भक्ति योग नहीं कह रहे हैं, यहाँ सिर्फ कह रहे हैं योग और अभ्यास, क्योंकि हर योग प्रक्रिया में कोई ना कोई अभ्यास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इस विशेष, इस श्लोक विशेष में भगवान ने अपने आप को एक थर्ड पर्सन के रूप में और एक जनरल योग की विधि के द्वारा एक उस परम पुरुष को याद करने का यहाँ पर संस्तुति की है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है? ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इसके बाद
8वें श्लोक के बाद जो विभाग हम पढ़ेंगे, उस विभाग में भगवान श्री कृष्ण योग मिश्र भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, योग मिश्र भक्ति द्वारा परम धाम की प्राप्ति, उस विषय पर चर्चा होगी। तो योग मिश्र भक्ति क्या है? योग मिश्र भक्ति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अष्टांग योग द्वारा भक्ति करने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं योग मिश्र भक्ति। इसके बारे में हम अगली कक्षा में अधिक गहराई से चर्चा करेंगे, पर यहाँ अभी के लिए समझने के लिए आप ये समझिए कि इस श्लोक में भगवान स्वयं माम, अहम, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, उसका उल्लेख नहीं करते हैं। वो कहते हैं परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष जो दिव्य है। फिर वे कहते हैं अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ किसी विशेष योग पद्धति का विवरण नहीं देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भक्ति योग द्वारा या अष्टांग योग द्वारा, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो एक अष्टांग योगी के दृष्टिकोण से आने वाले विभाग में इस सब चीजों को समझाएंगे। अष्टांग योगी का दृष्टिकोण क्या है? हमने अष्टांग योग के बारे में 6वें अध्याय में पढ़ा है? अष्टांग योग में साधक जो है वो एक निर्जन स्थान पे जाता है, साफ सुथरे स्थान पर जाता है, एक कुशा घास बिछाकर उस पर एक मुलायम कपड़ा बिछाकर किसी ऊंचे स्थान पर बैठता है। वहां पर मन को बाहर के सब वातावरण से, सब भौतिक बातों से अपने आप को अलग कर लेता है, मन को भीतर की ओर मोड़ता है और इस प्रकार वो ध्यान करता है। तो ये हमने अष्टांग योग का अभ्यास बताया है। तो यही चीज जो है वो भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ इस श्लोक को एक अभ्यास अष्टांग योगी के दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। और अष्टांग योगी को ये आवश्यक नहीं है कि वो भगवान को अपने लक्ष्य के रूप में समझता हो, भगवान श्री कृष्ण को अपने लक्ष्य के रूप में समझता हो, ये आवश्यक नहीं है। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि जो मोक्ष की कामना करते हैं, जो वैकुंठ लोगों की प्राप्ति की कामना करते हैं, जो ऊंचे लोगों की प्राप्ति की कामना करते हैं, वो जनरली भगवान को एक प्रकार से अपना लक्ष्य नहीं मानते हैं। वो भगवान को एक साधन मानते हैं कि उनके रूप पर ध्यान कर कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। भक्ति योग क्या करते हैं? भक्ति योग जो है भगवान को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, लेकिन अष्टांग योगी भगवान को अपने एक साधन मानकर, भगवान के रूप पर ध्यान करने को एक साधन मानकर, एक लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य है उनका मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति है। तो अष्टांग योगी के लिए आवश्यक नहीं है कि साधक भगवान को ही अपने लक्ष्य के रूप में समझता हो। तो इसीलिए चूंकि भगवान को अपने लक्ष्य के रूप में नहीं समझता है, वो मोक्ष को या ऊपर के लोकों में जाने को अपना लक्ष्य समझता है, वैकुंठ जगत में जाने को अपना लक्ष्य समझता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने अपने बारे में नहीं बोला है। भगवान बोलते हैं परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष जो दिव्य है, क्योंकि यही मानसिकता अष्टांग योगी की होती है। तो अष्टांग योगी ये नहीं, अष्टांग योगी आप ये समझिए कि हम अपने प्रयासों से, अष्टांग योगी अपने प्रयासों से ऊपर जाता है? अष्टांग योगी अपने प्रयासों से ऊंचे लोगों को प्राप्त करता है या मुक्ति प्राप्त करता है। तो हम अपने प्रयासों से कहां कहां तक जा सकते हैं? अपने प्रयास करके हम भगवान का अस्तित्व समझ सकते हैं कि हाँ, भगवान का अस्तित्व है, कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे जगत को चला रही है। अपना प्रयास करके, चिंतन करके, ऑब्जर्वेशन करके, गहराई में सोच के हम इस बात को समझ सकते हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, ये भी हम अपने प्रयास से समझ सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कौन है? वे व्यक्ति वासुदेव हैं, जिन्होंने एक मोर पंख लगाया है, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, जिन्होंने बांसुरी वो बजाते हैं, जिनके पिता नंद महाराज हैं। इस प्रकार से वो व्यक्ति की जो विशेष बातें हैं, वो हम अपने प्रयास से नहीं समझ सकते। वो केवल हम भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। जैसा कि आपने 7वें अध्याय में पढ़ा, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता है। मैं अपने आप प्रकाशित नहीं होता हूं, मैं अपने आप को अपनी योग माया से ढक कर रखता हूं, इस प्रकार भगवान बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अष्टांग योगी भी वैकुंठ जगत तक पहुंच सकता है, भगवान का अस्तित्व समझ सकता है। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका हृदय में निवास है, हृदय में उनका एक स्वरूप है, उन पर ध्यान कर सकता है, उन्हें समझ सकता है, लेकिन वो वास्तव में वासुदेव कृष्ण है, ये वो अपने प्रयास से नहीं समझ सकता। इसके लिए केवल उसको भगवान की कृपा ही, उससे ही वो संभव है। तो चूंकि अब आने वाले विभाग में
9वें श्लोक से लेके आने वाले मैं समझता हूँ 13वें 14वें श्लोक तक 4-5 श्लोकों में भगवान योग मिश्र भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो चूंकि अब योग मिश्र के भक्ति के बारे में है, जिसमें अष्टांग योगी के बारे में वहां पर चर्चा होगी कि अष्टांग योगी के जीवन में जो मुक्ति होती है, जो गति होती है, वो कैसी होती है, वो कैसे वो अंत समय में वो कैसे आगे अपना गंतव्य उसको प्राप्त करता है। इसीलिए 8वें श्लोक में उन्होंने जो ये पूरा बैकग्राउंड दिया है उसे अष्टांग योगी के दृष्टिकोण से समझाया है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भगवान ने अपना उल्लेख नहीं किया है, बल्कि यहाँ उन्होंने थर्ड पर्सन में एक तीसरे व्यक्ति के रूप में परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष जो दिव्य है, उस संबंध से उन्होंने भगवान ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो आज का कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि अब आपकी कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी इत्यादि हो तो हम उस पर चर्चा अब करने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आज कृष्ण। हाँ जी, आज की कक्षा जो थी वो तकनीकी दृष्टिकोण से थोड़ा सा शायद आपको कई शब्द उनमें सुनने को मिले हों, थोड़ा कठिन लगी हो, तो कोई आपके यदि प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। लेकिन मुख्य तौर पर जो मेन मैसेज ये है वो ये है कि जीवन भर जिस प्रकार का अभ्यास करेंगे, जीवन भर जिस प्रकार की चेतना रखेंगे, एंड रिजल्ट वही होने वाला है। तो जीवन समझिए एक तैयारी है और मृत्यु का समय जो है वो परीक्षा का समय है। तो तैयारी जितनी अच्छी होगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो पर्याप्त है। बाकी चीज अगर समझ में आई बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, ये चलता रहेगा, आगे बार बार रिपीट होंगे, आगे समझ में आ जाएगा। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी।